पास क्वेश्चन है, इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्केयर, यानी एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू स्केयर के। हम सबसे पहले इसका फार्मूला बनाएंगे। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा होगा तो हम इस तरीके से प्रोपोर्शनल का निशान लगा के ऐसे यू स्केयर लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो गया कि एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्केयर एंड इन्वर्सली एज वी। ये जो एस है ये इन्वर्सली है वी के, तो हम एस लिख के और प्रोपोर्शनल का साइन लगा के इसको 1/v की फॉर्म में लिखेंगे। आपने याद रखना है कि अगर इन्वर्सली होगा तो 1/, लिखते हैं, डायरेक्टली हो तो फिर हम आवर की फॉर्म में नहीं लिखते। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। हम इन दोनों को कंबाइन करके एक फार्मूला बनाएंगे। दोनों में एस कॉमन है तो हम एस एक दफ़ा लिखेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, यू स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, वी नीचे, तो हम इसको यू स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे और वी को नीचे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इक्वलिटी का साइन लगा के लगा देंगे। जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो उसकी जगह पर के आ जाता है, इक्वल टू के। हम इक्वल टू के लिख के यू स्क्वायर ओवर वी लिख देंगे। आपने याद रखना है कि साइन ऑफ इक्वलिटी जो है इसको जब हम हटाएंगे तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन और के लगाएंगे। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फार्मूला बन गया है के का। अब हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो है s इज़ इक्वल टू 7 व्हेन u इज़ इक्वल टू 3 और v की जो वैल्यू है वो हमें 2 जो है वो वैल्यू दी गई है। स्टूडेंट्स हम ये तीनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में लगाएंगे। s की जगह पर हम लिखेंगे 7। पहले हम k की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यूज़ डालते हैं। u की जगह लिखेंगे 3 का स्क्वायर और v की वैल्यू हमें 2 दी गई है। अब 7 के नीचे 1 लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 14 हो जाएगा। स्टूडेंट्स 9 के 14 के इक्वल है, तो 9 को राइट साइड पे डिवाइड करें तो k की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 14/9 आ जाएगी। आप स्टूडेंट्स जो ही आपके पास k की वैल्यू आए, इसको आप जो फार्मूला आपने बनाया था s वाला उसमें k की जगह पर लिख दें 14/9 u स्क्वायर ओवर v। ये स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला है जो कि असल बन गया है। इसमें अब हम वैल्यूज़ डालेंगे और निकालेंगे। हमने फाइंड करना है फाइंड s व्हेन u इज़ इक्वल टू 6 एंड v इज़ इक्वल टू 10। तो s की वैल्यू हमने निकालनी है। हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं 14/9, u की वैल्यू 6 है तो मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर कर दें और डिवाइडेड बाय v की वैल्यू 10 है तो 10 लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर इस तरीके से आएगा वो 36/9 मल्टीप्लाई 10 आएगा। अब टेबल अगर जाते हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। स्टूडेंट्स 14 2 ज़ा 28 ऊपर आ गया है और 5 जो है वो नीचे है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ w वेरीज ज्वाइंटली। ज्वाइंटली का मतलब है कि इसके बाद जो वर्ड्स लिखे होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे और वेरीज इन्वर्सली नहीं है। ये अगर इन्वर्सली लफ्ज़ ना हो, डायरेक्टली भी ना हो, तो हम इसको डायरेक्टली ही तसव्वुर करते हैं। तो w जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन तीनों को इकट्ठा करके, ज्वाइंटली है यानी x भी है, वाई स्क्वेयर भी है और z के भी है। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर इक्वल और k का साइन डाल देंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया है। अब हमें तीन वैल्यूज़ दी गई हैं
4 वैल्यूज़, और हम वो वैल्यूज़ यहाँ डालते हैं। w इज़ इक्वल टू 5 है, हम w की जगह 5 लिखेंगे। k की वैल्यू हमने मालूम करनी है। x की वैल्यू 2 है, हम उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। y स्क्वेयर, y की वैल्यू 3 है, उसको ब्रैकेट में। z की वैल्यू 10 है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो चीज़ आएगी वो 5 इज़ इक्वल टू, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, और 18 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाएगा। ये 180 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 5 डिवाइडेड बाय 180 हो जाएगा, इज इक्वल टू के। तो अब आपके पास के की जो वैल्यू आई है वो 5 ओवर 180 है। अगर ये कैंसिल हो तो कर दें, ये 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 5 6 ज़ार 30, तो के की वैल्यू 1 ओवर 36 आ गई। जो ही के की वैल्यू 1 ओवर 36 आए, आप इसको जो फार्मूला आपने बनाया था उस फार्मूले के अंदर डालें, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फार्मूला बन के आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमने W का फार्मूला बना लिया है। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ डालनी है, और हमने W की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हम फाइंड करेंगे। अब X की वैल्यू हमें दी गई है, वो है 4, वो लिखेंगे। Y की वैल्यू y स्क्वेयर 7 का स्क्वेयर, Z की वैल्यू 3। आप इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख लें। स्टूडेंट्स, जो कैंसिल हो वो कैंसिल कर दें। 3 12 ज़ार 36, 4 का टेबल भी कैंसिल होता है, 4 3 ज़ार, और हमारे पास जो अब आंसर आएगा वो 49 डिवाइडेड बाय 3 होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और y जो है ये इन्वर्सली है एज जेड स्क्वेयर एंड टी के। अब आप यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन डाल के 1 डिवाइडेड बाय जी स्क्वेयर लिखें, और इसके साथ टी, क्योंकि ये दोनों के इन्वर्सली है। आप फ्रेंड्स फार्मूला बनाने के लिए दोनों को कंबाइन करते हैं। y 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा लिखें, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम एक दफ़ा लिखें, और एक्स क्यूब को हम ऊपर लिख दें, और जेड स्क्वेयर को और टी को नीचे। यहाँ से हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, और इस जगह पे हम इक्वल टू के लगा देंगे। के लगेगा तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद अब हमने ये करना है कि हमने के की वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यूज़ दी गई हैं। हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो आप देखें। y की वैल्यू 16 है, वहाँ 16 लिखें। k की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू 4 दी गई है, 4 का क्यूब। z की वैल्यू 2 दी गई है, 2 का स्क्वायर, और t की वैल्यू 3। स्टूडेंट्स, ये 16 इज इक्वल टू k, 4 4 16, 16 4 ज़ा 64, 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 16 से मल्टीप्लाई होगा, और 64 के जो है ये 12 मल्टीप्लाई 16 के इक्वल आ जाएगा। 64 को डिवाइड करें के की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये हम 64 को ऐसे डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, जो चीज़ कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दें। 8 2 ज़ार 16, 8 8 ज़ार 64, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12। के की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है। अब स्टूडेंट्स आप फार्मूले में डालें, फार्मूला बना लें। y इज इक्वल टू के की जगह 3 लिखें, 3x क्यूब डिवाइडेड बाय जी स्क्वेयर और t। ये आपके पास फार्मूला बन गया है के की वैल्यू निकाल के। अब फाइंड हमने y करना है, y लिखें और बाकी वैल्यूज़ डालें। x की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय z की वैल्यू 3 का स्क्वेयर, और t की वैल्यू 4 है। 3 2 का जो क्यूब है 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 4 आएगा। जो कैंसिल होती हैं वैल्यूज़ कैंसिल करें। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 3 1 ज़ार 3, 3 ज़ार 9। तो y का जो हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स अब आएगा वो हमारे पास 2 ओवर 3 आ जाए। ये हमारे पास इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वेयर एंड इन्वर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ y x z क्यूब। यानी u जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
एक्स स्क्वेयर के, और इन्वर्सली है वाई जेड क्यूब के प्रोडक्ट के, यानी यू लिख के हम इन्वर्सली का साइन डालेंगे, 1/, की फॉर्म में लिखेंगे। अब हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो u हमारे पास एक आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वाई जी क्यूब आ जाएगा। हम जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं उसकी जगह इक्वल टू के लिखेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन के आ जाएगा वाई जी क्यूब। अब फ्रेंड्स हमने इनकी वैल्यूज डाल के पहले के की वैल्यू निकालनी है। हमें u की वैल्यू 2 दी गई है, हम इस फार्मूले को यहाँ लिखते हैं और इसमें फिर हम वैल्यूज डाल देते हैं। u की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू 8 है तो उसका स्क्वायर, y की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू 2 है और उसका क्यूब है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो अब आंसर आएगा वो 8 का स्क्वायर 64, ये 7 है, 2 का स्क्वायर क्यूब 8 है और 8 7 56। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 64 के हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 56। 64 को आप डिवाइड करें तो 2 मल्टीप्लाई 56 नीचे 64 डिवाइड हो जाएगा, दूसरी साइड पे चला जाएगा। हमारे पास इस तरीके से k की वैल्यू आएगी। हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 8 का टेबल दोनों पे जाता है, 8 7 ज़ा 8, 4 ज़ा 32। तो हमारे पास अब ये जो k की वैल्यू आई है वो आई है 7/4। इस वैल्यू को हम जो फार्मूला हमने ये बनाया था इस फार्मूले के अंदर k की वैल्यू डालेंगे, 7/4 एक्स स्क्वेयर और वाई जी क्यूब, ये हमारे पास k की वैल्यू के साथ फार्मूला बन जाएगा। अब उन्होंने हमें ये 3 वैल्यूज़ दी हैं, x की 6, y की 3, z की 2 और u मालूम करना है। u मालूम करने के लिए आप ये वैल्यूज़ अब इसमें डालेंगे। x की जगह हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर, y की जगह लिखेंगे 3, ये ब्रैकेट्स में लिखें, z की जो है वैल्यू 2 है उसका क्यूब। अब फ्रेंड्स हमारे पास आएगा 7/4 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर 36, 3 2 का क्यूब 8 है, 8 लिख लें। अब जो कैंसिल हो वो काट दें, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाई 8। हमारे पास u का जो आंसर आया है वो 21/8 है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है v वेरीज डायरेक्टली। v जो है ये डायरेक्टली वेरी कर रही है प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब के, यानी हम यहाँ v लिखेंगे, डायरेक्टली के लिए प्रोपोर्शन का निशान डाल के एक्स वाई क्यूब को हम ऐसे लिख देंगे, और ये इन्वर्सली है जेड स्क्वेयर के। इन्वर्सली के लिए हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डाल के इसको 1/, की फॉर्म में लिखेंगे। इन्वर्सली जो होता है वो अवर की फॉर्म में लिखते हैं। जब हम ऐसा कर लें उसके बाद हम इन दोनों फार्मूलाज को कंबाइन करें तो ये आपको v 2 दफ़ा लिखा नज़र आ रहा है, आप एक दफ़ा लिखते हैं। ये साइन 2 दफ़ा लिखा हुआ है, आप इसको एक दफ़ा लिखें और इन दोनों को कंबाइन कर दें। एक्स वाई क्यूब ऊपर, जेड स्क्वेयर नीचे, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, यहाँ पर k आ जाएगा इक्वल टू k। जो ही आप इक्वल टू k लिखेंगे और इस फार्मूले को पूरा करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम k की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। v की वैल्यू 27, x 7, y और यहाँ तक हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। हम इस फार्मूले को लिख के इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ जो हैं ये डालेंगे। v की वैल्यू है 27, k फाइंड करना है, x की वैल्यू 7 है, y क्यूब है, y की वैल्यू हमारे पास 6 दी गई है और हमारे पास z की वैल्यू जो है वो 7 दी गई है, उसका स्क्वायर है। फ्रेंड्स 27 के नीचे 1 लगा लें और इसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 6 का जो क्यूब है वो 216 के इक्वल होगा। अगर हम 6 का क्यूब लिखें तो ये हमारे पास 216 आएगा, मल्टीप्लाई 7 से करें ये हमारे पास आ जाएगा 1512। तो k 1512 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आ जाएगा और 7 का स्क्वायर 27 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, 7 7 49 मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप 1512 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये
राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आप कैंसिल करें तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 का टेबल, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, 1 पे नहीं जाता, 0 लगाएं। अब ये 12 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12। 3 का टेबल अगेन पढ़ें, 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 20, 3 6 ज़ा 18, 24, 3 8 ज़ा 24। 3 का टेबल अगेन जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। स्टूडेंट्स आपके पास ऊपर 49 नीचे 56 है। 7 का टेबल दोनों पे जाएगा, 7 7 ज़ार 49, 7 8 ज़ार 56। तो हमारे पास के की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास आई है 7/8। तो के की वैल्यू 7/8 आई है। इसको आप फार्मूला, ये जो हमने फार्मूला बनाया था, इस फार्मूले में डाल दें। 7/8 XY³ डिवाइडेड बाय Z²। अब हमने स्टूडेंट्स v की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमें x y z की वैल्यूज़ दी गई हैं। ये वैल्यूज़ हम यहाँ डालेंगे तो v की वैल्यू आएगी। x की जगह पे आप लिखें 6, y की जगह ब्रैकेट डाल के या मल्टीप्लाई का साइन डाल के 2 का क्यूब और z का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो आएगा 7 × 6 × 2 का क्यूब 8, नीचे 8 × 3 3 ज़ा 9। अब जो कैंसिल हो वो कर दें, 8 8 से कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 7 2 ज़ा 14 और नीचे 3 आएगा। तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो 14 डिवाइडेड बाय 3 आएगी। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, इफ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u। ये क्यूब ऑफ u लिखा हुआ है, यानी w आप लिखेंगे, प्रोपोर्शन का साइन डालेंगे, इनवर्सली के लिए 1/, लिखेंगे। क्यूब ऑफ u का मतलब है u की पावर 3, ये लिख देंगे। स्टूडेंट्स फिर आप ये प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहाँ इक्वल टू k लिख दें और ये u³ इसके नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला बन गया है। अब हम इसमें पहले वैल्यूज़ डाल के k की वैल्यू निकालेंगे। w की वैल्यू हमें 5 दी गई है, 5 लिखेंगे। k की जगह k और u³ की वैल्यू हमें 3 दी गई है, उसका क्यूब। 5 के नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k 1 ज़ार k, ये 5 जो है वो 3 के क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। 3 का क्यूब होता है 27। आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो k की वैल्यू 135 आएगी। ये आप इस फार्मूले में डालें तो आपके पास w का जो है वो फार्मूला आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय u³। अब हमने w की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका जो फार्मूला अभी हमने बनाया है वो फार्मूला लिखें और u की वैल्यू उन्होंने 6 दी है। आप ये 6 की वैल्यू यहाँ लगाएं। 135 के नीचे आप 6 की वैल्यू लगाएंगे तो ये बन जाएगा 6 का क्यूब। 6 का जो क्यूब होता है वो 216 के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों पे 3 का टेबल जाता है, आप कैंसिल कर लें। 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6। अगेन 3 का टेबल और 9 का भी जाएगा, 9 5 ज़ार 45, 9 8 ज़ार 72। तो w की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 5/8 और स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर है।